ओके, तो अभी बात करते हैं हम लोग ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर ए हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो ये फिगर ड्रॉ कर दो। यहाँ पे हॉलो स्फीयर है जिसका कि इंटरनल रेडियस है R1, एक्सटर्नल रेडियस है R2, कंडक्टिविटी इसका K है। ठीक है, इसके अंदर ये हॉलो स्पेस है, इसमें लेट से कोई हॉट फ्लूइड भरा है और बाहर एटमॉस्फेरिक एयर है जो कि कोल्ड फ्लूइड की तरह एक्ट करेगा। तो ये डायग्राम बना दो पहले। तो इसमें डायग्राम बन गया हो जब आपका, देखो मान लेते हैं कि अंदर कोई हॉट फ्लूइड भरा है और उसका टेम्परेचर है T हॉट। ओके, और उसका जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो है HH। ओके, ये हॉट फ्लूइड जो है वो इस इनर सरफेस के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर टेम्परेचर मान लिया T1। यहाँ से हीट कंडक्ट होके रेडियली आउटवर्ड जाएगा, तो यहाँ टेम्परेचर हो गया लेट से T2। नीचे बना देता हूँ T2। और बाहर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका मान लेते हैं कोल्ड फ्लूइड की तरह काम कर रहा है, टेम्परेचर TC है और उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट HC है। इतनी बात समझ आई? तो यहाँ पर जो हीट फ्लो करेगा वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो रेडियली आउटवर्ड कैसे बना सकते हैं बाबा? रेडियली आउटवर्ड ऐसे बना सकते हैं। ये बन गया रेडियली आउटवर्ड हीट फ्लो कर रहा है हॉलो स्फीयर से। ठीक है, इतना ये यहाँ से यहाँ तक ये स्फीयर का मटेरियल है ना, रेडियस R1 से R2 तक। बाकी अंदर ये खाली है, बाहर भी खाली, बाहर तो एटमॉस्फेयर है। तो इसके लिए हमें ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, तो डायग्राम बन गया। हम लोगों ने सिलेंडर के लिए भी फाइंड किया था, तो सिलेंडर में भी दो सरफेस थे, इनर और आउटर। उसमें लेंथ और रहता है ना, स्फीयर में लेंथ नहीं है, इसमें उसमें लेंथ और था जो कि इनसाइड दी प्लेन ऑफ पेपर जा रहा था। तो उसमें इनर सरफेस और आउटर सरफेस, उनके लिए दो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डिफाइन किए थे, UI और UO। वैसे ही यहाँ पे डिफाइन होंगे, तो लिखो जरा। पहली बात, सिमिलर टू दी hollow cylinder, similar to the hollow cylinder, two overall heat transfer coefficient will exist here also as हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या रहता है? U इक्वल्स टू 1 अपॉन एरिया इंटू R टोटल। ये फॉर्मूला रहता है ना, बहुत पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पर दो बन जाएंगे। पहला बनेगा UI के लिए क्या है हमारा? इनर एरिया जो है वो लिया जाएगा, इनर सरफेस का AI। ठीक है, और दूसरा होगा UO मतलब आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस के लिए एरिया आउटर वाला लिया जाएगा। R टोटल दोनों में सेम रहेगा, इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2। वेयर एरिया इनर क्या बनेगा अपना? 2 नहीं होगा, ये है स्फीयर, ये स्फीयर है, तो स्फीयर के लिए इनर एरिया बनेगा 4 पाई R1 R स्क्वायर। यस और नो? और एरिया आउटर बनेगा 4 पाई R2 स्क्वायर। यस और नो? ये बन जाएंगे एरिया। और R टोटल क्या होगा? R टोटल होगा यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3। इतने सारे डिफाइन कर चुके हैं, तो यहाँ समझ सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ हीट का क्या होगा? कन्वेक्शन, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा।
फिर स्फीयर के अंदर यहाँ होगा कंडक्शन, एक रेजिस्टेंस यहाँ जाएगा, फिर से कन्वेक्शन बाहर, एक रेजिस्टेंस यहाँ जाएगा। तो पहला कन्वेक्शन, फिर कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन। तो R1 R2 R3 की वैल्यू क्या होगी? R1 है कन्वेक्शन वाला, तो 1/H, अंदर क्या था HH, एरिया वहाँ पे A1 लिया जाएगा। R2 है स्फीयर, तो स्फीयर का थर्मल रेजिस्टेंस क्या था बाबा? R2 - R1/4πk R1 R2 ये था। और फिर बाहर हमारा H कोल्ड और एरिया 2 वाला, ये बनेगी इक्वेशन। क्लियर? तो ये अपना R टोटल होगा, R टोटल। ठीक है बाबा। तो इसके लिए दो तो U होंगे, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट 2 होंगे, UI एंड UO। UI में यहाँ AI से मल्टीप्लाई होगा, AI क्या होगा? A1 होगा। AI और A1 एक ही बात है, मैंने AI लिख दिया है, इसको A1 भी लिख सकते हो आप, A1 भी लिख सकते हो, ऐसी कोई फाइट नहीं है कि भाई हम A1 नहीं लिख सकते इसको। ठीक है जी, दैट्स इट। तो यहाँ एक्चुअली मैंने A1 A2 लिख दिया है इसलिए। तो ये हो गई बात। तो इस यहाँ पर R टोटल की वैल्यू पुट करके A1 से मल्टीप्लाई करके और आपका U1 या UI की वैल्यू मिल जाएगी। अब एक चीज़ गौर से देखो, RT की वैल्यू यहाँ से निकालो, RT को इस साइड ले जाओ, UI को इस साइड ले आओ, ये आएगी 1/AI UI, और इससे फाइंड करो तो होगी 1/AO UO, है ना? RT दोनों केस में बराबर है, तो यहाँ पे लिख दो ऑल्सो या 1/RT की निकाल दो, एक ही बात है। 1/RT की निकालेंगे तो ये होगा UIAI और यही होगा UOAO, तो ये दोनों भी बराबर हो गए, यस और नो? और यू कैन राइट U1A1 विल बी इक्वल टू U2A2, यस और नो? ये कहानी आ गई। अब आपको जाहिर सी बात है दिख रहा होगा कि अंदर वाला जो एरिया है रेडियस कम है, तो ये A1 क्या होगा? लेस देन A2 होगा। तो A1 लेस देन A2 है, तो हमारा U1 मोर देन U2 होगा, यस और नो? यहाँ पे लिख दो, बट A1 is less than A2, so U1 will be more than U2। ये भी पता चल गया कि U1 will be greater than U2 और UI will be greater than UO। इनर वाला ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आउटर वाले से बड़ा होगा, क्योंकि एरिया A1 इज लेस देन एरिया A2। क्लियर हुई बात? तो ये था अपना ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर हॉलो स्फीयर। अब यहीं पे बात करेंगे कि हीट कंडक्शन थ्रू कंपोजिट स्फीयर्स, हीट कंडक्शन थ्रू कंपोजिट स्फीयर्स। तो हेडिंग डाल दो, हीट कंडक्शन थ्रू कंपोजिट स्फीयर्स। तो कंपोजिट स्फीयर्स के केस में मान लेते हैं कि भाई दो कोसेंट्रिक स्फीयर्स हैं जिनकी कंडीशन जो है वो कुछ इस तरीके से दी हुई है। तो पहला काम तो आपका ये है कि ये डायग्राम बना दो, वीडियो को पॉज करो और डायग्राम बना दो। तो इसमें पहला ये रहा अपना स्फीयर जिसका कंडक्टिविटी K1 है, दूसरा इसके बाहर ये वाला जिसका कंडक्टिविटी K2 है। ठीक है, तो एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, दोनों कोसेंट्रिक हैं यहाँ।
पहले का इनर रेडियस R1, आउटर है R2, दूसरे का इनर है R2 और आउटर है R3। टेम्परेचर समझ सकते हो, T1, T2, T3 और Tc। ये हायर है, ये लोअर, तो हीट बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड जाएगा। डायग्राम बना दो फटाफट। बन गया? तो चाहो तो थिकनेस भी बना दो यहाँ। ये K1 और इसका थिकनेस है T1 और K2 इसका थिकनेस है T2, है ना। दो हमारे स्फीयर हो गए। अब इन स्फीयर में जो हीट ये बाहर की तरफ जा रही है रेडियली आउटवर्ड, इसको कितने रेजिस्टेंस मिलेंगे? पहला देखो, यहाँ से यहाँ कंडक्शन, यहाँ से यहाँ कंडक्शन मिलेगा, सॉरी 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 कन्वेक्शन, नॉट कंडक्शन, कन्वेक्शन। यहाँ कन्वेक्शन मिलेगा पहला, फिर यहाँ कंडक्शन मिलेगा पहला, यहाँ दूसरा कंडक्शन और यहाँ दूसरा कन्वेक्शन। टोटल 4 रेजिस्टेंस इसके रास्ते में चमक रहे होंगे। तो चारों रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल इसका सर्किट बनाएं तो उसमें चमकने लग जाएंगे। तो 4 रेजिस्टेंस बना दो भाई। पहला R1, दूसरा ये R2, तीसरा ये R3, चौथा ये R4। 4 रेजिस्टेंस चमका दिए मैंने। सबसे अंदर टेम्परेचर है T हॉट, सबसे बाहर टेम्परेचर है T कोल्ड। फिर है टेम्परेचर बीच में T1 भी है, T2 भी है, T3 भी है। Q हीट हर एक से पास कर रहा होगा। सारे रेजिस्टेंस ये सीरीज में हैं इस तरीके से। रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 मान लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला काम R टोटल मेरा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 बनेगा पहला इक्वेशन। इसी में इनके फॉर्मूले भी लिख दो डिटेल में। पहला है कन्वेक्शन, तो हॉट फ्लूइड के साथ कन्वेक्शन हो रहा है तो HH इंटू A1। फिर है कंडक्शन हॉलो स्फीयर में, तो हॉलो स्फीयर का रेजिस्टेंस होता है R2 माइनस R1 4 पाई K1 R1 R2 बनेगा। फिर है R3 माइनस R2, दूसरे में भी कंडक्शन हो रहा है। K2 R1, R1 नहीं होगा, R2 R3 होगा, प्लस 1 अपॉन H कोल्ड और A3 बनेगा। R3 पर आउटर पर यहाँ सरफेस A3 बनेगा, सरफेस एरिया A3। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। समझ गया? दैट्स इट। तो ये हमारे टोटल रेजिस्टेंस की कहानी हो गई। नाउ हीट ट्रांसफ़र को देखें अगर, तो हीट ट्रांसफ़र जो होगा अपना वो मिलेगा किस तरीके से, Q जो है वो पहला रेजिस्टेंस जब पार करेगा ये वाला, तो टेम्परेचर है तुम्हारा T हॉट माइनस T1 अपॉन R1 इक्वल टू T1 माइनस T2 दूसरा रेजिस्टेंस पार करेगा तो ये, और तीसरा रेजिस्टेंस पार करेगा तो ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चौथे के लिए 1 माइनस 2, 2 माइनस 3 होगा, क्या लिख दिया भाई, 2 माइनस 3, फिर होगा 3 माइनस C, हाँ ये आया R4। और अगर हम डायरेक्ट TH से TC तक कंसीडर करते हैं टेम्परेचर, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस काम में आएगा। क्लियर हो गई बात? तो यही फॉर्मूले हैं दो, ये R टोटल का और ये Q का। इससे हम हीट कंडक्शन थ्रू कंपोजिट स्फीयर वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुई कहानी यहाँ तक? ओके, तो यहाँ तक अपना ये डन हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा टॉपिक।
फिनिश कर दो इसको।